हाय गाइस, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है। आज मैं आपको 2018 का लघुत्तरी प्रश्नोत्तरी कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे साथी। कल मैं 11 क्वेश्चन तक करवाया था। आज इस 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है साथी। चलिए देखिए। ठीक है साथी, पहला क्वेश्चन है कि वन संरक्षक एवं वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो वन संरक्षक के दो उपाय क्या हैं? पहला है वन संरक्षक के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है वनों को आग से बचाना चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए। ठीक है। और अगला है कि वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय। तो राष्ट्रीय उद्यानों का विकास तथा रखाव। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है वनों के विकास पर क्या है? रोक। तीसरा पॉइंट है वन क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है साथी। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि टकरा करके पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल के बीच की दूरी 16.6 मीटर अर्थात 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि की श्रवण अधिक 1/10 सेकंड होती है। 1 क्या होती है? 10 सेकंड होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जैसे कोई है क्या कि कोई व्यक्ति खाली कमरे में बोलता है या कुआं में बोलता है तो क्या होती है? ध्वनि टकरा करके पुनः वापस लौटती है। तो यही सब क्या है? प्रतिध्वनि है। यही घटना है। यही घटना क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि कहलाएगी। ठीक है साथी। चलते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है साथी। क्या देखिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? तो हाइड्रोकार्बन यौगिक, जो यौगिक मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? भूतल है। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। जिसमें एकल बंध पाया जाता है वो क्या है? संतृप्त। कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे क्या है? मेथेन हो गया, एथेन हो गया। ठीक है। चलते हैं साथी आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। जैसे एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। क्या है? एथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है साथी, क्वेश्चन नंबर 15। मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए? मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में निम्न परिवर्तन करना चाहिए। व्यायाम, कम कैलोरी वाला आहार, योग और ध्यान साधना करना चाहिए। दुबले व्यक्तियों को केवल आहार से नियंत्रण ना हो तो उन्हें इंसुलिन या अन्य दवाएं देनी चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया
किया जा सकता है या किया जाता है, और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखना है। तो आंसर है इसका आम पहला फल है, दूसरा सेब, तीसरा अनानास, चौथा आंवला, पांचवा चेरी आदि परिरक्षण किए जाने वाले फल हैं। इन फलों से बनने वाले जूस, मुरब्बा आदि परिरक्षित किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। अचार को ज्यादा लंबे समय तक नमक द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। जब आम के अचार को बना करके उसको 1 साल, 2 साल, 1.5 साल तक, 3 साल तक क्या किया जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है साथी, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करना। इसे हरित क्रांति कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, यह स्वामीनाथन इसमें लिखा है, लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन उनका पूर्ण नाम है। ठीक है, हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और धान उत्पादन में वृद्धि हुई और अरहर उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं, धान उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, अरहर उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। ठीक है साथी, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष है, उसमें जो रक्त है उसका शर्करा में लेवल क्या होना चाहिए भोजन के पहले और भोजन के बाद, यही इतना उनको बताना है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने से पहले रक्त में शर्करा का स्तर 70 से 110, 70 से क्या है 110, क्या है साथी 70 से 110 होता है। खाने के बाद यह स्तर 120 से 140 मिलीग्राम या 100 एम हो जाता है और मधुमेह होने पर सामान्य नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर मधुमेह रोग हो जाता है तो वह क्या है, सामान्य नहीं हो पाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो सामान्य व्यक्ति है उसके रक्त में शर्करा का जो लेवल है भोजन के पहले और बाद में, तो क्या है 70 से 110। खाने के बाद में क्या है, ये खाने के पहले वाला है, ये क्या है खाने के पहले वाला है। ठीक है, और यह जो है खाने के बाद वाला। ठीक है साथी, आपकी यह 2018 का जो प्रश्नोत्तरी था यही साथियों कंप्लीट होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जोड़ने का प्रयास कीजिए सभी साथियों को। जब जो है सभी साथी समय रहते हुए जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको सारी सूचनाएं और पूरा कंटेंट मिलता रहेगा साथी। ठीक है साथियों, आज की क्लास में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।